साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 चैप्टर 2 बहुपद जो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 है उसका भाग 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1 का भाग 1 सॉल्व किया जा चुका है, तो आज हम प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करेंगे जो इस तरह है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1 का भाग दूसरा देखें। 4s² - 4s + 1 है। यह एक द्विघात बहुपद है। हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। यानी गुणनखंड करने का प्रयोजन ये है कि हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जो इसकी घात 2 है वही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। अर्थात यह द्विघात है या बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या दिए गए घात की संख्या के बराबर होगी। तो आइए इसका हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1 है। इसका हमें गुणनखंड करना है। तो यह एक त्रिपद है, तो त्रिपद का रूल हम फॉलो करेंगे। यानी बाह्य पदों का गुणा करेंगे इस प्रकार कि मध्य पद लाना है 4, और भी जोड़ने पर, जो कि चिन्ह यहाँ पर यदि प्लस है तो जोड़ने पर हमें लाना होता है, यदि यहाँ पर माइनस हो तो हमें घटाने पर लाना होता है। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 4 × 1, तो आ जाएगा 4। अब 4 का इस तरह फैक्टर करना है कि हमें जोड़ने पर 4 प्राप्त करना है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4। यानी 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से 4s² लिखेंगे माइनस, अब देखें यहाँ पर जो हम इसका फैक्टर बनाए हैं 2 और 2, इस 4 को तोड़ेंगे इस तरह, 2 + 2 और साथ में यस गुणांक है, यस लिखेंगे +1। अब अगले बार में इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। 4s² - 2 और साथ में यस का गुणा, यस माइनस प्लस का गुणा आप जानते हैं माइनस होता है, 2s + 1। अब यहाँ पर देखें 4 पद हो गया, तो प्रथम 2 पदों में हमें जो कॉमन मिलेगा वह 2s होगा। तो 2s कॉमन लेंगे, 2s हम कॉमन लेते हैं तो जो कॉमन लेते हैं प्रत्येक पद में भाग करते हैं। 2s से भाग करेंगे प्रथम पद में तो यस बचेगा, माइनस 2s में भाग करेंगे तो केवल 1, और इसमें हमें दोनों में केवल उभयनिष्ठ कॉमन 1 मिलेगा, क्योंकि और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं रहती, केवल एक कॉमन रहता है। 2s और माइनस कॉमन लिए हैं तो ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखें पुनः यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा 2s, यानी 2 से भाग कर गया तो ये हो जाएगा 2s, यहाँ पर नहीं लिखा गया था, 2s हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है तो पुनः एक बार हम 2s कॉमन लेंगे, 2s - 1, तो इस तरह से दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचेगा 2s और -1। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है शून्य। शून्य के लिए इस बहुपद का मान 0 लिखेंगे शून्य के लिए 2s - 1 और 2s - 1, इसका मान क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे जब 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2s बराबर, माइनस को बराबर के उधर ले जाएंगे तो +1 होगा, इसलिए यस बराबर हो जाएगा 1/2। और इसी तरह इसका भी मान आ जाएगा जब 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 को उधर ले जाएंगे, +1 हो गया, इसलिए यस बराबर 1/2। यहाँ पर जो दोनों शून्यक हैं उनका मान सेम आया है, यानी एक मान को हम अल्फ़ा कहेंगे। ये अल्फ़ा यूनानी भाषा के अक्षर हैं, यानी शून्यक जिनको कहा गया है 1/2, और दूसरे को बीटा कहेंगे, बीटा बराबर 1/2। तो यहाँ से हमने शून्य ज्ञात कर लिया।
अब क्या करेंगे, इनका हमें योगफल निकालना है और गुणनफल और सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल यहाँ पर लिखेंगे, शून्यकों का योग, यानी पहला मूल अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, इन्हीं को हम शून्यक कहते हैं। इनको जोड़ लें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा, आप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, 1 + 1 तो हो जाएगा 2/2 और काटने पे आएगा 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया 1। अब इसी तरह इनका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये जो शून्यक आए हैं इनका गुणा करें तो पहला शून्यक 1/2 है और दूसरा 1/2 है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो अंश यानी 1 का गुणा 1 होगा और हर का गुणा 2 × 2 हो जाएगा 4, यानी इनका गुणनफल आया 1/4। अब यहाँ से हमें इसकी जांच करना है, तो लिखेंगे जांच, यानी जांच करना है जो इनके गुणांक हैं उसका फार्मूला लगाना है। तो हमने फार्मूला आपको बताया था, यहाँ पर जो दिया गया बहुपद है 4s² - 4s और +1, इसकी व्यापक जो बहुपद है उससे तुलना करें। व्यापक बहुपद है ax² + bx + c, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर, यानी गुणांक की तुलना करें, a बराबर 4 और b बराबर -4 और c बराबर 1 आएगा। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से शून्यांक और गुणांक में जो संबंध का जो सूत्र है -b/a होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर जो b है उसका मान -4 है, -4 और a का मान 4 है, तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और एक सूत्र में ये माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे तो हो जाएगा -+ 4/4 और काटने पर आया 1। और गुणांक यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, गुणनफल मूलों का जो सूत्र होता है c/a, तो c का मान है 1 और a का मान है 4, तो यहाँ पर आ गया 1/4। तो यहाँ पर जो योग यानी सत्यता की जांच के लिए हमने योगफल का सूत्र लगाया, उसका मान आया 1। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शून्यकों का योग, जो शून्यकों को उस तरह जोड़ा गया तो 1 आया, तो दोनों मान सत्य हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/1 यानी 1 आया और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 आया। यहाँ से गुणनफल 1/4, तो यह भी सत्य पाया गया। तो कहने का मतलब है कि द्विघात समीकरण के जो बहुपद हैं इनके शून्यंक और गुणांकों का संबंध सत्यापित हुआ और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।